तो नमस्कार, कैसे आप सभी। तो पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ आवश्यक जानकारी पता होनी जरूरी है। जैसे आपकी प्रारंभिक तिथि स्टार्ट कब से हो रहा है, डेट, अंतिम तिथि कब है, और ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है कि आप घर बैठे भी आवेदन आवेदन कर सके। आयु सीमा सीमा क्या है कि इसके लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है, कब से गणना की जाएगी। इसके बाद आवेदन का शुल्क हम लोग देखेंगे कि किस श्रेणी के लिए क्या आवेदन का शुल्क है। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षणिक अर्हता क्या है इसमें, कि हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि हम पीईटी का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आयोग की परिधि में आने वाले कौन कौन से पद है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आ सकते हैं, किस पे ग्रेड वाले, ये भी देखने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे कि आवेदन पत्र में क्या हम संशोधन कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्या क्या चीज संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसका जो परीक्षा की योजना, किस आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसके क्या पाठ्यक्रम है इसको भी देखेंगे, और साथ में देखेंगे स्कोर कार्ड की इसकी वैधता कितने सालों की होती है, कितने समय के लिए होती है। तो आपको बता दें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, नोटिफिकेशन, और 3 तारीख से लेकर के इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 3 तारीख से 3 तारीख 8वां महीना 3 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 1 सितंबर तक ही चलेगा। फीस का डिपोजिशन का भी यहाँ पर टाइम आपको दिखा दे, तो लास्ट डेट 1 सितंबर ही लास्ट डेट इसका दिया गया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए भी उसमें टाइम दिया गया है, तो आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। तो आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ये विज्ञप्ति है, यानी विज्ञप्ति संख्या 16 परीक्षा 2026 एपीईटी का। ये जो आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको दे रहा है कि जो प्रकाशन की तिथि है नोटिफिकेशन की 1 तारीख 8वां महीना 2026। जो आवेदन करने की और शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि, पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 3 तारीख 8वां महीना 2026 से। आवेदन लास्ट का डेट क्या है, 1 तारीख 9वां महीना 2026। संशोधन करने की लास्ट डेट क्या है, 8 तारीख 9वां महीना 2026। तो इसमें हमने क्या क्या अभी देख लिया, प्रारंभिक तिथि कब हो रही है, हमारी अंतिम तिथि कब हो रही है, इसको हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं आयोग की परिधि में आने वाले कौन कौन से पद हमारे इसमें पीईटी के लिए कौन कौन से पद एलिजिबल हैं, यानी कौन कौन से पद इसमें आएंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि इसमें जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 था, उसकी धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड एक, पे ग्रेड 1900, यानी रुपए में अगर बात करें तो 5200 से 20,200 रुपए, ये जो पे ग्रेड है, एवं इससे अधिक किंतु वेतन बैंड 2, रुपए 9300 से 34,800, ग्रेड पे रुपए 4600, मतलब ग्रेड पे ए आपका है, यानी 1900 से 4600 के बीच वाली जो भर्तियां हैं वो सभी इसके अधीनस्थ आएंगी, इसके अधीन। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट चाहे तो उसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकती है, आयोग चाहे तो, लेकिन ये सामान्यतः यही रहेंगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसके मतलब 4600 से कम के सीधी भर्तियों के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि के विनिर्दिष्ट किए गए हैं, यानी इसके अंतर्गत यही सारे रहेंगे। तो हमको तो पता हो गया कौन कौन से हमारे पद क्या पे ग्रेड होने वाला है, ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की क्या हमारी प्रक्रिया होती है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की हमारी जो प्रक्रिया है वो 3-4 स्टेज में हमारी पूरी होगी। सबसे पहले तो हमको ओटीआर कंप्लीट करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अपना पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण करने के बाद शुल्क का भुगतान करेंगे, और शुल्क का भुगतान करने के बाद अपना प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये हमारे आवेदन की कुछ प्रक्रिया है जिसे हमको पालन करना पड़ेगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अलग से बनाई जाएगी, उसमें आपका ओटीआर और आपका ऑनलाइन आवेदन, फीस पेमेंट और प्रिंट आउट का अलग से एक वीडियो रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से, जिससे आपको समझ में आ सके। ए टू जेड वहाँ पर आपकी पूरी जानकारी रहेगी। अब देख लेते हैं कि आवेदन के लिए हमारी शुल्क क्या है, किस श्रेणी के लिए, श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे फर्स्ट में देखते हैं सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये, ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये, यानी पूरा मिला के कितना हो रहा है 185 रुपये। सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95, और दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ 25 रुपये रखा गया है। और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के बाद आप लोग अपना आवेदन का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आवेदन पत्र में क्या संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन होता है तो क्या क्या होता है, इसको देखते हैं।
आवेदन पत्र में जो हमारा संशोधन है इसको हम कर सकते हैं। एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म हम भर लेते हैं, उसका जब पेमेंट कर लेते हैं और पेमेंट करने के बाद ही हम उसमें संशोधन कर पाएँगे। सबमिट करने के बाद अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर लेंगे, उसके बाद अब क्या-क्या संशोधन कर सकते हैं, इसको देखिए। संशोधन करने के लिए कुछ स्टेप आपको बता दें। सबसे पहले आपको लॉगिन करना हो, लॉगिन करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पर जाएँगे, वहाँ से आप एडिट करके सब कुछ चेंज कर लेंगे। करेक्शन या एडिट नाम से ऑप्शन आएगा। अब अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर देखिए क्या-क्या चेंज कर सकते हैं। ईमेल इंटरमीडिएट की अर्हता, वैवाहिक जो परिस्थिति है उसको, और ईडब्ल्यूएस के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी में अगर कुछ चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, उनसे संबंधित है तो आप उसको कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। दिव्यांगता की श्रेणी में आप संशोधन कर सकते हैं, और आयु में अतिरिक्त शिथिलता के लिए, जैसे सामान्य वर्ग को छोड़ दें तो बाकी के लिए अगर कुछ उसमें छूट मिलती है तो यहाँ पर अतिरिक्त शिथिलता के लिए, या फिर जो जॉब वाले हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए जो अतिरिक्त वहाँ पर मिलता है तो उसको आप कर सकते हैं। शिथिलता, आयु में शिथिलता भी यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमारी शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है। तो शैक्षिक अर्हता सिर्फ यहाँ पर आपका हाई स्कूल ले रहा है, या उसके समकक्ष कोई भी अर्हता हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि हाई स्कूल आपका कंप्लीट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले। यानी बोल रहा है सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई हो। यानी अगर आप कर लेते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी, और इसकी न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष, और अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष दिया गया है। इसमें छूट अलग-अलग के लिए अलग-अलग हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आगे देखते हैं तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। एक-एक करके सब देख लेते हैं क्या हमारा परीक्षा योजना है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 आपके पूर्णांक रहेंगे। 100 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। विषय यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा भारतीय इतिहास रहेगा, उसके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जियोग्राफी देख लेते हैं, भूगोल 5 अंक इसके भी निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके भी 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इसके भी 5 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। और सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 अंक के। प्रारंभिक अंक गणित 5 क्वेश्चन 5 अंक के। सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन 5 अंक के। इसके बाद देख लेते हैं सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 अंक के। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 5 अंक के। करंट अफेयर रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 अंक के। इसके बाद देख लेते हैं करंट अफेयर के बाद जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 अंक के। इसके बाद यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 2 रहेंगे गद्यांश, ये 55 प्रश्न के रहेंगे, ये भी 10 अंक के रहेंगे। ग्राफ 2 रहेगा 55 प्रश्न के, ये भी 10 अंक का रहेगा। तालिका दी जाएगी, और तालिका भी हमारी 55 क्वेश्चन के रहेंगे, और ये भी 2 रहेंगे तो 10 अंक के ये भी हमारे हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि कुछ यहाँ पर दिया गया है कि हमारे जो ये सिलेबस होने वाला है 21 बेस पर होगा। तो सिलेबस आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के बेस पर रहने वाला है, और निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्तर का होगा इसका डिफिकल्टी लेवल। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग इसमें है। इसके बाद देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और पेपर जो है वो एक शिफ्ट में होगा अगर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर इसमें जो है वो गणना किया जाएगा अंकों का। इसके बाद देखते हैं तो इसकी वैधता क्या होने वाली है। तो वैधता के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि वेबसाइट पर अपलोड जब किया जाएगा तो उसकी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक ही ये प्रभावी रहेगा। तो ये रहा पूरी जानकारी आपका नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई या नहीं, या पीईटी के बारे में पूरी जानकारी हो गई या नहीं। अगर इसमें भी कुछ आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी अगली वीडियो जो आने वाली है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रहेगा, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।